स्टार्ट। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आइए हम बात करते हैं आज एक नए चैप्टर के साथ। और आपको दिख रहा होगा अपने पैनल पे कि चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो बच्चा, ट्वेल्थ में मैक्सिमम रिप्रोडक्शन नाम से ही चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे, तो वहां पे दोनों सबके बारे में ले लिया गया, जितना भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है सबके बारे में बताया गया कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कैसे होता है। तो पहले चैप्टर में हम लोग ना तो प्लांट को अलग किए ना एनिमल को अलग किए थे, हम लोग सभी को एक साथ लेके चल रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और बात किए थे कि चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म अर्थ का हो, अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, इसका मतलब कुछ स्टेप्स जो है उनमें कॉमन होते हैं। हम लोग देखे थे कि सबसे पहले क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता था, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन होता था। दूसरा स्टेप्स होता था बच्चा गैमेट का ट्रांसफर, मेल से फीमेल, है ना। तीसरा स्टेप्स होता था फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद के इवेंट्स, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जैसे कि एम्ब्रायोजेनेसिस, है ना। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स थे, कॉमन इवेंट्स थे जो सभी में कॉमन थे, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे कोई भी अर्थ पे रहने वाला ऑर्गेनिज्म हो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है उनके अंदर। तो ये सारे चीज हमने पढ़ा था पहला चैप्टर ट्वेल्थ का, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। फिर बच्चा सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़े सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी ऑब्वियस सी बात है, प्लांट्स है तो थोड़ा सा तो अलग होगा एनिमल से, है ना। क्योंकि ह्यूमन आज हम लोग पढ़ेंगे, और ह्यूमन कैसा है बच्चा, ह्यूमन एनिमल है, एनिमल के अंदर आता है। तो प्लांट और एनिमल अगर एक ही रहता तो दोनों को अलग अलग क्यों बोलते। दोनों अलग अलग हैं, दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, हम मान रहे हैं। दोनों के अंदर स्टेप्स भी बहुत सारे स्टेप्स कॉमन होंगे, ये भी हम मान रहे हैं। पर होता क्या है ना कि थोड़ा सा प्लांट्स के अंदर अलग होता है और एनिमल्स के अलग भी थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड चैप्टर जो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके अंदर पढ़े थे कि बच्चा सबसे पहले क्या होगा कि गैमेट का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कहाँ है। तो हम पढ़े थे कि प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्लावर के अंदर होता है। क्लियर है बात। फ्लावर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है प्लांट के अंदर। उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल गैमेट बनाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल गैमेट बनाता है। दोनों गैमेट फ्यूज करते हैं जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन बनने के बाद सीड बनता है, फ्रूट बनता है, और यही सब बाकी चीजें वगैरह वगैरह हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था, जिसका नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अच्छा, ये आपका ट्वेल्थ का चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यानी आज हम लोग रिप्रोडक्शन किसके अंदर देखने जा रहे हैं, आज हम लोग रिप्रोडक्शन देखने जा रहे हैं बच्चा ह्यूमंस के अंदर। किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर आज हम रिप्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बच्चा ह्यूमंस कैसा ऑर्गेनिज्म है। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है। तो सर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर अलग अलग सेक्स होता है, यानी कि मेल होते हैं, फीमेल होते हैं। मेल के अंदर मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और दोनों अपना अपना गैमेट बनाता है, दोनों का गैमेट फ्यूज होगा, फिर जाइगोट बनेगा, यही वगैरह वगैरह यहाँ हम देखने वाले हैं। तो क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंतर्गत, आपको समझ में आ गया। चलिए इंट्रोडक्शन लेते हैं इस चैप्टर का और देखते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। आशा करते हैं कि मास्टर का बात थोड़ा तो समझ में आया होगा आपको, बाकी चैप्टर पढ़ेंगे धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। सबसे पहला बात है कि देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहला बात है कि बायोलॉजी इज एसेंस ऑफ स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी क्या है बच्चा, तो बायोलॉजी कुछ अलग चीज नहीं है। बायोलॉजी आपके धरती पर जीव होने का एक कहानी है ना। इस धरती पे जीव, जो जीव है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका एक कहानी है, उसी को बायोलॉजी कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, समझ में आ गया सर। Individual die without fail. Species continue to live through millions of years unless threatened by natural or anthropogenic extinction. बच्चा, एक इंसान जन्म लेता है, मर जाता है 60 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल में। लेकिन जो इंसानी आवाम है वो लाखों सालों से चलते आया है, आपको पता है।
तो यही पूछ रहा है कि इंसान तो 60 साल या 100 साल, मान लो 100 साल में मर जाता है, लेकिन ये इंसानी जो भीड़ है धरती पे, या कोई भी जीवाणु भीड़ है धरती पे, वो कैसे इतने दिन तक चलते चला जा रहा है, जबकि आदमी जन्म ले रहा है मर जा रहा है। तो उसके पीछे का रीजन है भाई, आदमी जन्म तो लेता है, वो खुद मर जाता है, लेकिन वो अपने पीछे अपने संतान को छोड़ जाता है। तो वो आदमी मरा, उसके जगह पे दूसरा संतान है, फिर जो उसका संतान है वो मरेगा, फिर उसके बाद उसका संतान आएगा। तो ये किसके वजह से हो रहा है? ये रिप्रोडक्शन के वजह से हो रहा है कि इंसान लगातार मरते जा रहा है, फिर भी धरती पे आदमी रह ही रहा है, उसकी कमी नहीं हो रही है, बिकॉज ऑफ दिस रिप्रोडक्शन। यही कहना चाह रहा है आपको, अनलेस और अनटिल ये रिप्रोडक्शन और ये इंसानी आवाम धरती पे तब तक रहेगा जब तक कोई नेचुरल यानी हो महाप्रलय ना आ जाए, या कोई महाप्रलय ना आ जाए, चाहे वो हमारे वजह से हो चाहे वो नेचर की वजह से हो। अगर मान लो कि पूरे धरती पर पानी भर गया 50 फीट ऊपर तक, तब तो सब डूब के मर जाएगा, तब तो मरना ही मरना है। लेकिन जब तक ऐसा कोई महाप्रलय नहीं आएगा तब तक हम लोग इस धरती पे कंटिन्यू करेंगे, चाहे कोई जन्म ले चाहे कोई मरे, क्योंकि रिप्रोडक्शन ऐसा करने के लिए हमको छूट दे रखी है। आया बात समझ में? बिल्कुल। Reproduction is vital process without which a species cannot survive for long. It can be sexual or asexual. बच्चा रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एक स्पीसीज को धरती पे उसका आवाम को कंटिन्यू रखने के लिए। और रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है। आप पढ़े हैं पहले चैप्टर में, आपको बढ़िया से ये बात याद होगा। तो ये था बच्चा कुछ इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के बारे में। आइए थोड़ा सा और इससे रूबरू होते हैं। Sexual reproduction enables creation of new variants so that survival advantage is enhanced. बात समझे? अब बच्चा दोनों टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है। लेकिन एसेक्सुअल कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, जबकि सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स के अंदर होता है। तो ऐसा तो क्या बेनिफिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि एसेक्सुअल से ज्यादा अच्छा रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना बच्चा वेरिएशन क्रिएट करता है, वेरिएशन मतलब डिफरेंस क्रिएट करता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। जैसे कि मान लीजिए आप आईफोन सीरीज जानते हैं, अब आईफोन 16 आ चुका है, तो आईफोन 1 जब आया था और आईफोन 16 आया है, उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। और बहुत सारे चेंजेस होने की वजह से वो अभी के समय के हिसाब से बढ़िया है, अनुकूल है। वैसे ही इंसान में अगर चेंजेस नहीं होगा तो वो परिवर्तन नहीं कर पाएगा अपने आप को, और मौसम के हिसाब से अपने आप को नहीं ढाल पाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंसान इस माहौल को, इस इन्वायरमेंट को, इस पर्यावरण को नहीं झेल पाएगा। और यही झेलने की शक्ति कौन प्रोवाइड करवाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके अंदर वेरिएशन क्रिएट करता है, आपके अंदर डिफरेंस क्रिएट करता है आपके पहले के ऑर्गेनिज्म से, आपके पहले के पूर्वज से, ताकि पहले का पूर्वज पहले के एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर पा रहे थे, तो हम लोग इस हिसाब से हैं कि अब के इन्वायरमेंट को सरवाइव कर पाएंगे। इसीलिए ये काम सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराता है। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा बढ़िया रिप्रोडक्शन है किससे? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। आशा करते हैं समझ में आया होगा। ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। बिल्कुल सही बात है भाई। हम ह्यूमंस कैसे ऑर्गेनिज्म है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले? सभी बच्चे को यह बात पता है कि सर ह्यूमंस के अंदर ए सेक्सुअल होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एक और टर्म लिखा हुआ है विविपेरस। बच्चा दो तरीके का रिप्रोडक्शन लोग करता है, एक ओविपेरस और दूसरा विविपेरस। बच्चा ओविपेरस का मतलब होता है अंडा देने वाला। क्या होता है बच्चा? ओविपेरस। देखो ओविपेरस, तो ओविपेरस का मतलब होता है एग लेइंग। ठीक है, अंडा देने वाले जानवर को हम लोग एग लेइंग बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? वर्ड्स। आपको पता है कि वर्ड्स जो है वो अंडा देती है। लेकिन अगर बात हम लोग करेंगे विविपेरस की, किसकी बात होगी बच्ची? तो बात हो गई वीवी पैरस की। तो वीवी पैरस में क्या होगा? यंग वंस आएगा। क्या होगा? यंग वंस लेइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब खुद के जैसा एक बच्चे को जन्म देगा, उसको हम लोग वीवी पैरस बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इंसान। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इंसान जो है बच्चा वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, और साथ ही साथ अंडा देने वाला नहीं है। क्या? अपने जैसा एक नया बच्चा प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसको हम लोग बेबी पैरस बोल रहे हैं। रिप्रोडक्टिव सॉरी
थोड़ा पेन को और मोटा कर लिया जाए। ठीक है। हाँ, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस क्या क्या होते हैं, मतलब हम आपको पहले पहले चैप्टर में भी बताए थे कि कुछ इवेंट्स जो होता है वो कॉमन होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो सॉरी मेल या फीमेल नहीं, वो तो होगा ही, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। वही बोल रहा है कि ह्यूमंस के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। तो यहाँ तो लिखा ही हुआ है, हम एक बार क्या करते हैं अपने से लिख लेते हैं ताकि हमको ज्यादा अच्छा से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए, पहला इवेंट्स जो होता है बच्चा उसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। एक के बाद एक हम लिखते जाएंगे, आप लोग समझते जाइएगा। गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है बच्चा? गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। क्या मतलब होता है बच्चा? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। आइए हम लिख देते हैं यहाँ पे, गैमेटोजेनेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। बिल्कुल, तो पहला स्टेप यही है, गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब गैमेट बन गया, चाहे वो मेल के अंदर बने चाहे फीमेल के अंदर बने। तो बच्चा दूसरा स्टेप क्या हो गया? दूसरा स्टेप हो गया बच्चा इनसेमिनेशन। क्या हो गया? इनसेमिनेशन। आपको आगे जब हम पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि बच्चा गैमेटोजेनेसिस मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, फीमेल के अंदर oogenesis कहलाता है। तो मेल के अंदर जो गैमेट बनेगा वो मेल के अंदर रहेगा, फीमेल के अंदर जो गैमेट बनेगा वो फीमेल के अंदर रहेगा। तो मेल अपना गैमेट फीमेल के अंदर ट्रांसफर करेगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इनसेमिनेशन। ठीक है, क्यों मेल को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो इनसेमिनेशन क्या है बच्चा? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल, फीमेल के अंदर ट्रांसफर करना मेल गैमेट को, इसी को बोलते हैं हम लोग इंसेमिनेशन। अब जब बच्चा इंसेमिनेशन हो ही गया तो तीसरा स्टेप्स क्या है? अब फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट था, इंसेमिनेशन के थ्रू हम मेल गैमेट पहुंचा दिए, तो तीसरा स्टेप्स क्या होगा बच्चा? फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। आपको ये पता ही है कि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बच्चा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। चलिए यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। जब फ्यूजन हो गया तो क्या बनेगा बच्चा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जब फ्यूजन हो ही गया तो क्या बनेगा? जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। बिल्कुल सही बात है भाई, अब जाइगोट बन गया। ठीक, अब जाइगोट जब बन गया तब क्या होगा? जाइगोट बनने के बाद बच्चा अगले पेज पे हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। जाइगोट बनने के बाद आपको पता है कि 5वें नंबर पे होगा बच्चा इम्प्लांटेशन। क्या होगा? इम्प्लांटेशन। ये स्टेप्स है, एक के बाद एक यही होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होगा बच्चा? अटैचमेंट ऑफ, क्या हो गया? अटैचमेंट ऑफ, सॉरी, अटैचमेंट ऑफ जाइगोट, जाइगोट का अटैचमेंट किससे? अटैचमेंट ऑफ जाइगोट टू द यूटेराइन वॉल, यूटेरस के दीवार से जाइगोट के अटैचमेंट को ही बोला जाता है इम्प्लांटेशन। बच्चा इम्प्लांटेशन के बाद अगला स्टेप्स क्या होता है? अगला स्टेप्स बच्चा होता है, आप देख लीजिए, क्या? गेस्टेशन। गेस्टेशन मतलब क्या हो गया बच्चा? गेस्टेशन का मतलब हो गया आपको कि गेस्टेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इनसाइड द यूट्रस, यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इनसाइड, इनसाइड द यूटेरस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इनसाइड द यूटेरस फॉर 9 मंथ, 9 महीने के लिए जो पेट में बच्चा का डेवलपमेंट होता है उसी को हम लोग गेस्टेशन बोलते हैं। एंड फाइनली जो लास्ट स्टेप होता है बच्चा उसको हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ बेबी, जो बच्चा का डिलीवरी हो गया उसी को हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि सर एक बाय एक स्टेप आप बता चुके हैं। अब बढ़िया लग रहा है कि सर ह्यूमन के अंदर कौन कौन सा स्टेप्स होता है, तो यही 7 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है गैमेटोजेनेसिस, दूसरा होता है इंसेमिनेशन, तीसरा होता है फर्टिलाइजेशन, चौथा होता है जाइगोट फॉर्मेशन, पांचवा होता है बच्चा इम्प्लांटेशन, छठा होता है गेस्टेशन और सातवां होता है पार्चुरेशन।
तो ये 7 स्टेप जो है बच्चा वो किसके अंदर होता है, ह्यूमन के अंदर होता है। और यही बात आपको यहाँ लिख के दिया हुआ था। अब देख लीजिए, अब एक बार हम आपको बता देते हैं, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं बच्चा, पहला स्टेप यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस लिखा हुआ है, दूसरा स्टेप इंसेमिनेशन लिखा हुआ है, तीसरा स्टेप बच्चा फर्टिलाइजेशन लिखा हुआ है, चौथा स्टेप जाइगोट फॉर्मेशन लिखा हुआ है, पांचवा स्टेप क्या लिखा हुआ है बच्चा, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट यानी कि, एंड छठा स्टेज क्या लिखा हुआ है बच्चा, गेस्टेशन लिखा हुआ है, और सातवां स्टेज पार्चुरेशन लिखा हुआ है। यही 7 स्टेज लाइन में लिख दिया, हम आपको फ्लो चार्ट में लिख दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में क्या हो, आसान हो। कुछ चीजें यहाँ पे ब्लर दिख रही होगी, ज्यादा घिच पिच दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है, हम आपको जो बताए हैं उस पर ध्यान दीजिए। जब ये पीडीएफ आपके पास जाएगा तो आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि बच्चा क्या होता है, क्या होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बच्चा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है ह्यूमन के अंदर, और रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। क्लियर है बात। अब हम लोग बढ़ते हैं कि ह्यूमन में 2 सेक्स हैं। कितने सेक्स हैं बच्चे, ह्यूमंस के अंदर 2 सेक्स हैं। ह्यूमंस के अंदर आपको पता है, ह्यूमंस के अंदर 2 सेक्स हैं। ह्यूमन के अंदर 2 सेक्स हैं, एक होता है फीमेल, एक होता है मेल, और दूसरा होता है फीमेल। आपको पता है ह्यूमंस के अंदर औरत और आदमी होता है। मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा उसको बोलेंगे हम लोग बच्चा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बोलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बिल्कुल सर। और फीमेल के अंदर जो प्रेजेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बिल्कुल सर। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल के अंदर होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल के अंदर होगा। तो आपको अब आइडिया लग गया होगा कि सर एक बार हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक बार हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है बात जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चा, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाया कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ने जा रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने ही जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है। तो बच्चा ये है आपका पेल्विक रीजन में। कहाँ है ये, पेल्विक रीजन में। अब पेल्विक रीजन किसको बोलते हैं, देखिए एक बार थोड़ा हम आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं ना, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक इंसान बनाते हैं हम आपको, ठीक है। ये उसका मुंडी है, ये इसका गर्दन है, ये इसका बाह हो गया, ये हो गया उसका बॉडी, और नीचे आइएगा तो इस तरीके से उसका पैंट पहन लिया इंसान, ठीक है बच्चा। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे एक डोम शेप का, आर्क शेप का डायग्राम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। यही वो मसल है जो आपको सांस लेने में मदद करता है, ठीक है। ये हो गया डायग्राम। अब आप जानते हैं बच्चा यहाँ पे नाभि होता है। क्या होता है बच्चा, नाभि होता है, सबको पता है ये, ठीक है। तो देख, अब क्या है ना, अब ये वाला रीजन, ऊपर वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं थोरैक्स। क्या बोलते हैं, थोरैक्स रीजन बोलते हैं। ये वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं एब्डोमेन। क्या बोलते हैं, एब्डोमेन। और इसके नीचे वाले रीजन को बोलते हैं हम लोग बच्चा पेल्विक रीजन। तो नाभि के ऊपर को एब्डोमेन बोलते हैं और नाभि के नीचे वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेल्विक रीजन बोलते हैं। उसके बाद तो ये पैर है, सबको पता है। इसी पेल्विक रीजन में मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। आशा करते हैं पिक्चर के थ्रू आपको समझ में आया होगा। चलिए इसमें क्या क्या होता है तो देखते हैं बच्चा। सबसे पहले डायग्राम बना के ही हम लोग देखते हैं ताकि ज्यादा अच्छा से समझ में आए। तो डायग्राम से समझा जाए तो देख एक बात सुन। तो बच्चा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें 2 पार्ट होता है। क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 पार्ट होता है। देखो क्या क्या होता है, ध्यान से गौर से सुनना। आज फ्लो चार्ट में ही हम लोग ज्यादा पढ़ने वाले हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चा होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का बच्चा एग्जाम्पल है आपका टेस्टिस। क्या है एग्जाम्पल, टेस्टिस। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का एग्जाम्पल क्या है बच्चा, तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, एसेसरी डक्ट। क्या है ये, एसेसरी डक्ट। और डक्ट का मतलब होता है पाइप। और दूसरा हो गया एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। क्या हो गया बच्चा,
एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। तो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो पार्ट होगा ही होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब है वो ऑर्गन जो गैमेट बनाए। बात समझ में आया? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब है वो ऑर्गन जो क्या बनाए, गैमेट बनाए। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या हो गया, वो ऑर्गन जो उस गैमेट को वहां से ट्रांसपोर्ट करके दूर ले जाए। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर क्या होता है बच्चा, टेस्टिस। ठीक है, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर क्या होता है, डक्ट। डक्ट मतलब पाइप, और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया जिसका एग्जांपल आगे हम लोग देखने वाले हैं, पेनिस होता है। अब आइए चलते हैं पीछे की तरफ और पता करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। चलिए देखिए, तो बच्चा आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेल के अंदर, किसके अंदर बच्चा, इंक्लूड पेयर ऑफ टेस्टिस। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है उसका पेयर होता है, पेयर मतलब दो होता है, अलोंग विथ एसेसरी डक्ट। तो देखिए क्या क्या है बच्चा, एक तो आपको टेस्टिस दिखा, एसेसरी डक्ट दिखा, एसेसरी ग्लैंड दिखा, और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया दिखा। एक चीज हम जो छोड़ दिए थे हम भी ऐड कर देते हैं बच्चा, एसेसरी ग्लैंड भी होता है। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड भी होता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस है, बाकी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में ये तीन चीज। तो टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और ये डक्ट, ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया क्या है बच्चा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। किसके अंदर, मेल के अंदर। अब टेस्टिस होता कहाँ है बच्चा, तो टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी विथिन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। आप सभी लोग को पता है कि टेस्टिस हमारे बॉडी के कैविटी में नहीं होता है, टेस्टिस हमारे एब्डोमिनल वॉल के नीचे एक थैला है जिसको स्क्रोटम बोलते हैं। उस स्क्रोटम में क्या प्रेजेंट है, आपका टेस्टिस प्रेजेंट है, लेफ्ट एंड राइट टेस्टिस। तो इसलिए बोलते हैं टू इन नंबर। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि सारे के सारे ऑर्गन जो है हमारे बॉडी के अंदर है, सिर्फ टेस्टिस को बॉडी के कैविटी से बाहर रखा गया है? उसका रीजन है बच्चा, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि हमारा जो टेस्टिस है वो बनाता है स्पर्म। ठीक है, तो स्पर्म बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको करने के लिए टेस्टिस को थोड़ा सा टेम्परेचर कम चाहिए हमारे बॉडी टेम्परेचर से। मान लीजिए हमारा, मान क्या लीजिए, आपको पता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37.5 डिग्री सेल्सियस। इससे कम टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, यानी हमारे बॉडी का बाकी फंक्शन 37.5 डिग्री पे होगा, लेकिन एक फंक्शन जो कि गैमेटोजेनेसिस है मेल के अंदर, जिसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, उसको करने के लिए 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, पेट के अंदर रखोगे या शरीर के अंदर रखोगे तो आपको 35 मिलेगा नहीं, तो उसको थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए। तो उसको कहाँ रखना पड़ा, बॉडी के बाहर रखना पड़ा, एक थैला में, एक पाउच में, जिसका नाम है स्क्रोटम। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर दैन टेम्परेचर दैन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि ये बोल रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारे बॉडी के रेस्पेक्ट में कम चाहिए। इसीलिए टेस्टिस को कहाँ रखा गया, आउटसाइड द बॉडी कैविटी, एक पाउच में, जिस पाउच का नाम है स्क्रोटम। क्लियर है, कोई डाउट? नो डाउट सर। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बच्चा वो किस रीजन में होता है, पेल्विक रीजन में होता है। लिख सकते हैं हम यहाँ भी कि पेल्विक रीजन कंटेन, क्या कंटेन करता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंटेन करता है कौन, पेल्विक रीजन। और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बच्चा, उसका दो पार्ट होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। आप देख सकते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का एग्जांपल टेस्टिस है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का एग्जांपल एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनाइटिलिया है। ये सारे स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होंगे, पेल्विक रीजन में। एक बस ये टेस्टिस ही है जो कहाँ लोकेटेड होता है, लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर होता है, आउटसाइड द बॉडी, इन अ पाउच, एक पाउच में होता है, कॉल्ड स्क्रोटम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। आया बात समझ में, क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। अगला पॉइंट है बच्चा कि टेस्टिस आर कवर्ड बाय
डेंस कवरिंग एंड इज ओवल इन शेप, 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर विथ होता है, और 250 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पर कंपार्टमेंट। बात समझ में आया क्या? कहना क्या चाह रहा है, देखिए, बोलना चाह रहा है कि टेस्टिस जो है बच्चा इस तरीके का अंडाकार शेप का होता है, ओवल शेप का होता है। किस शेप का होता है बच्चा? ओवल शेप का होता है, ठीक है। टेस्टिस ओवल शेप का होता है, बहुत बढ़िया बात। अब इस टेस्टिस के ऊपर एक कवरिंग है, ठीक है, एक डेंस कवरिंग है, जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। नाम नहीं लिया है, हम नहीं लिखेंगे इसको, क्या बोले हैं, इसको बोलेंगे कवरिंग, कवरिंग ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर कवरिंग है, कवरिंग ऑफ टेस्टिस, बहुत बढ़िया बात। अब लिखा है टेस्टिस के बारे में कि टेस्टिस का लेंथ कितना होता है। तो बच्चा टेस्टिस का लेंथ जो होता है ना, वो लिखा हुआ है 4 से 5 सेंटीमीटर। कितना लिखा हुआ है? 4 से 5 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के दिया है कि 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ है। और चौड़ाई की बात करें तो ये जो लेंथ है वो 4 से 5 सेंटीमीटर है। और विथ कितना दिया हुआ है बच्चा? तो विथ दिया हुआ है 2 से 3 सेंटीमीटर। 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 से 3 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया। अब बोल क्या रहा है कि एक टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि देखे हो, क्या बताया तुमको, जैसे एक कोच होता है रेलवे का, उसके अंदर कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 10-12 कंपार्टमेंट होता है, हर एक कंपार्ट 9 कंपार्टमेंट होता है, क्योंकि एक कंपार्टमेंट में 8 सीट होता है, 3 इधर और 2 साइड में, तो 8×9 = 72। एक कोच में 72 सीट होते हैं, और 72 सीट अलग अलग कंपार्टमेंट में होता है ना, छोटा छोटा कंपार्टमेंट होता है। वैसे ही टेस्टिस के अंदर 250 से 300, कितना बच्चा? 250 से 300 कंपार्टमेंट होता है। क्या होता है? कंपार्टमेंट होता है, कंपार्टमेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। अब हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ईच टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन, क्या कंटेन करता है बच्चा? 2 से 3, 2 to 3 हाईली कोइल्ड, हाईली कोइल्ड टिब्यूल्स कॉल्ड एज सेमिनिफेरस टिब्यूल। क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस टिब्यूल, बहुत बढ़िया बात। तो आपको हम क्या समझाएं? आपको ये बात हम अभी समझाए हैं कि एक 4 से 5, ये देखो, एक 4 से 5 सेंटीमीटर बड़ा टेस्टिकल्स में, और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर है, कितना कंपार्टमेंट होगा? तो बच्चा 250 से 300 क्या होगा? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे। क्या होंगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे। और हर एक लोब्यूल्स में, हर एक लोब्यूल्स में क्या होगा बच्चा? 1 से 3 होगा सेमनीफेरस टिब्यूल। तो सेमनीफेरस टिब्यूल का नंबर निकाल दिया जाए तो मैक्सिमम, मिनिमम तो 250 से 300 हो गया, मैक्सिमम कितना हो गया? 750 से 900। तो कहने का मतलब है कि मान लो कि एक ये कंपार्टमेंट एक है, अब इसमें 3 टिब्यूल होंगे, यहाँ 1 से 3 टिब्यूल होगा, फिर यहाँ 1 से 3 टिब्यूल होगा, फिर यहाँ 1 से 3 टिब्यूल होगा, और ऐसा कंपार्टमेंट कितना होगा? तो ऐसा कंपार्टमेंट 250 से 300 होगा। अब समझा दिए हैं, इससे ज्यादा नहीं समझाया जा सकता है कि सर टेस्टिस ओवल शेप का है, जिसका लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर है, और विथ 2 से 3 सेंटीमीटर है। अब हर एक टेस्टिस के अंदर कितना लोब्यूल्स होता है? 250 से 300 लोब्यूल्स होते हैं, मतलब कंपार्टमेंट होते हैं, और हर एक लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमनीफेरस टिब्यूल होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए, each lobule has 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule where spermatogenesis occur। बात समझ में आया? अब हर एक लोब्यूल में, हर एक लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कोइल्ड टिब्यूल्स होता है, जिसका नाम क्या है? सेमनीफेरस टिब्यूल। और इसी सेमनीफेरस टिब्यूल में क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। Each seminiferous tubule is lined on its inside by spermatogonia and Sertoli cell। फिर हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। कहना ये आपको यही चाह रहा है, देखिए बच्चा, हाँ, एक पेज और ऐड करते हैं। अब हम लोग बनाते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल। क्या बनाते हैं बच्चा? सेमनीफेरस टिब्यूल बनाते हैं। देखो इस तरीके से बहुत ज्यादा क्वाइल्ड है, बहुत ज्यादा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक।
अब ये जब बहुत ज्यादा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरीके का सेल का लाइनिंग होगा, ठीक है, इस तरीके का सेल का लाइनिंग होगा। कुछ सेल्स इसमें अलग भी होंगे, कुछ सेल्स अलग भी होंगे, कुछ सेल इसमें अलग भी होंगे। क्या होगा देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हाईली कोइल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आपको देखने को मिल रहा है। बात समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। इससे अच्छा है कि हम आपको एक सिंपल सा डायग्राम बना के दिखाएं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। चलिए हम आपको एक सिंपल सा डायग्राम बना के दिखाते हैं इस तरीके का। चलो ये मान लीजिए आप एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, तो इसके अंदर क्या होगा ना भाई, इसके अंदर ढेर सारा लाइनिंग होगा। बिल्कुल भाई, लाइनिंग तो होगा ही। इसके अंदर सेल का लाइनिंग है, ठीक है सर, समझ में आ गया। इस तरीके का आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर दो टाइप्स के सेल हैं, एक जो मैक्सिमम है और दूसरा जो एक दो कहीं कहीं पे दिख रहा है। और आपको पता है कि सेल है तो न्यूक्लियस भी होगा। जी सर, सेल का न्यूक्लियस भी होता है, बिल्कुल। तो ये है बच्चा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जो कि बहुत ज्यादा कॉइल्ड है। आया बात समझ में? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई कि ये जो नॉर्मल सेल है इसको हम लोग बोल रहे हैं स्पर्मेटोगोनियम सेल। क्या बोल रहे हैं बच्चा? स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम सेल। यही वो सेल है जो क्या बनाएगा, जो बनाएगा स्पर्म। बात समझे? यही वो सेल है जो स्पर्म बनाएगा मेल के अंदर। अब एक और सेल, ये आपको चौड़ा वाला सेल दिख रहा होगा जो बहुत कम ही है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं भाई? इसको हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल। और ये सर्टोली सेल क्या करता है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन। अब जो स्पर्म बना है ना, प्रोवाइड न्यूट्रिशन देता है उसको, न्यूट्रिशन टू स्पर्म। स्पर्म को क्या देता है? न्यूट्रिशन देता है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो देखिए ये है आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जो हर एक लोब्यूल में एक से तीन हो सकता है। इसका जो अंदर का लाइनिंग है वो किससे है? दो टाइप्स के सेल से है। एक जो नॉर्मल सेल है जिसको स्पर्मेटोगोनियम सेल बोलते हैं, वो स्पर्म बनाता है। दूसरा अलग टाइप का सेल जो है उसको सर्टोली सेल बोलते हैं। और सर्टोली सेल क्या करता है? स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। यही बात आपका जो पीपीटी है वो आपको बोलना चाह रहा है कि ऐसा ऐसा बात है। अब आप देख सकते हैं बच्चा क्या बोलना चाह रहा है कि स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो मियोटिक डिवीजन एंड फॉर्म स्पर्म वेयर एज सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म। यही बात तो हम अभी लिख के बताएं आपको कि स्पर्मेटोगोनियम क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। कैसे बनाता है हम लोग आगे देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में। फिलहाल ये देखिए कि स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है वो क्या बना रहा है? स्पर्म बना रहा है। और सर्टोली सेल क्या कर रहा है? स्पर्म जो बना है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। आप जब कोई कुछ बनाओगे, कोई मेहमान को बुलाओगे तो उसको खाना भी दोगे ना, तो यही बात होती है। बात समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चा, आगे की तरफ। चलिए क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब आइए देखिए बच्चा क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो मियोटिक डिवीजन एंड फॉर्म स्पर्म वेयर एज सर्टोली सेल। ये तो सेम बात यहाँ भी लिखा हुआ है, सेम आप जानते हैं। देखिए रिगोरिस आउटसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज इंटरस्टेशियल। अच्छा देखिए अब क्या बोल रहा है ना, दैट हैज स्मॉल ब्लड वेसल्स and interstitial cell of Leydig that synthesize and secrete androgen calls as immunological competent cell। क्या बोल रहा है सुनिए। अब हम बता रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा टेस्टिस है, थोड़ा बड़ा सा साइज का बना रहे हैं ताकि आपको देखने में आसान हो। तो इस टेस्टिस के अंदर क्या होगा बच्चा? इस तरीके से क्या होंगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगा, है कि नहीं? रुक जाइए, थोड़ा सा रुकिए। हाँ, इस तरीके से क्या होगा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगा। सही है, इस तरीके से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगा। चलो, सबका माउथ एक ही जगह ओपन होता है। अब इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में कहीं कहीं पे क्या होगा? अदर टाइप के सेल होंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर क्या होंगे? ये सेल होंगे। अच्छा, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ना, इसके बाहर जो स्पेस है, ये जो स्पेस है दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच का स्पेस, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच के स्पेस को हम लोग बोल रहे हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो ये जो सेल है,
जो हम ग्रीन ग्रीन कलर का बनाए हैं, ये कौन सा सेल हो गया बच्चा? जिस स्पेस में सेल है उसी स्पेस में नाम रख दिया गया इंटरस्टिशियल सेल, या इसी को बोलिए लेडिग सेल। क्या बोलते हैं बच्चा? लेडिग सेल, या तो इंटरस्टिशियल सेल या लेडिग सेल। अब यही इंटरस्टिशियल सेल और लेडिग सेल जो है बच्चा, वो बनाता है सबसे फेमस हार्मोन, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या बनाता है बच्चा? टेस्टोस्टेरोन, यानी कि मेल सेक्सुअल हार्मोन। बात समझ में आया? तो ये क्या है? आपका टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर ऐसे बहुत सारे क्या होंगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होंगे, और दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच के बाहर का जो स्पेस है, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर का स्पेस है टेस्टिस में, उसको हम लोग बोल रहे हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और उस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल है, उसको हम लोग नाम दे रहे हैं इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल। और यही लेडिक सेल एक जो आपका हार्मोन है मेल के अंदर का, जो फेमस हार्मोन है, वो बनाता है, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। यहां तक समझ में आया आप सभी को? बिल्कुल आना चाहिए, एक एक बात आना चाहिए, यही ये बच्चा बोलना चाह रहा है इस लाइन में। क्लियर है बात? अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्या है। अब देखिए, accessory duct यानी कि रेटेटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। यानी कि देखो अब क्या बोलना चाह रहा है, फिर से देखिए। अब आपको पता है बच्चा कि ये है हमारा क्या, ये आप टेस्टिस बनाए हो ओवल शेप का। ठीक है भाई, ओवल शेप का टेस्टिस बन गया। अब इस ओवल शेप के टेस्टिस में आप क्या किए थे? ढेर सारा क्या बना दिए थे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो आके खुलता है एक जगह पे। क्लियर है? जहां पे ये सारे ट्यूब्यूल खोलते हैं, वो सारे एक दूसरे से अटैच भी होंगे, और यहां से फिर स्पर्म बाहर भी तो टेस्टिस से निकालना है। तो टेस्टिस से बाहर निकालना है स्पर्म को, तो उसके लिए भी क्या चाहिए? उसके लिए भी बच्चा पाइप चाहिए। तो उसके लिए भी पाइप चाहिए, तो वो पाइप ऐसे पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, वो पाइप ऐसे पीछे की तरफ जाता है, और पीछे की तरफ जाके बहुत ज्यादा क्वाइलिंग करता है, मतलब कि एक दूसरे में उलझता है। तो इसी पाइप के पूरे रास्ते को क्या क्या बोलते हैं? कौन कौन सा पाइप इस रास्ता में आता है? तो सबसे पहले जो यहाँ पे पाइप आता है ना बच्चा, उसको हम लोग बोलते हैं रेटे टेस्टिस। डक्ट मतलब पाइप होता है। तो जो पाइप टेस्टिस से बाहर निकलता है, उसको हम लोग रेटे टेस्टिस बोलते हैं। फिर आता है बच्चा वासा इफ्रेंसिया। रेटे टेस्टिस के बाद कौन है? वासा इफ्रेंसिया। और वासा इफ्रेंसिया के बाद फिर क्या आता है बच्चा? इपिडिडाइमिस। ये जो हम पीछे की तरफ बनाए हैं ना, ये इपिडिडाइमिस ही है, जो किसके? टेस्टिस के डोर्सल सरफेस पे क्वाइलिंग करता है। और फिर बाहर की तरफ निकलने वाले पाइप को हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस। आया बात समझ में? तो ये चार एसेसरी डक्ट होता है, जो टेस्टिस को छोड़ के बाहर निकल रहा है। और यही डक्ट क्या कर रहा है? जो स्पर्म बनेगा टेस्टिस के अंदर, वो लेके जाएगा कहां तक? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया तक। ठीक है, क्लियर है बात? समझ में आया? अब देखिए, डक्ट क्या करता है? तो डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि टेस्टिस स्पर्म बना रहा है। टेस्टिस क्या कर रहा है? फॉर्म स्पर्म, स्पर्म को बना रहा है। और डक्ट जो है, एसेसरी डक्ट है, वो क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है स्पर्म। ट्रांसपोर्ट स्पर्म कहां से कहां तक ट्रांसपोर्ट कर रहा है बच्चा? तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है स्पर्म को टेस्टिस से लेके आउटसाइड द बॉडी तक, क्योंकि फीमेल में भेजना है ना इसको। तो जब तक ट्रांसपोर्ट नहीं करोगे तब तक तो जाएगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये डायग्राम बनाया गया है किसका? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चा कि ये रहा हमारा टेस्टिस। अब ये रहा आपका पीछे इपिडिडाइमिस, और ये इपिडिडाइमिस जो पाइप की तरफ बन के यहाँ तक पहुंचा है, इसी को हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारा चीज है। पीछे है बच्चा यूरिनरी ब्लैडर। ये मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट नहीं है, बट फिगर में बनाना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे तीन ग्लैंड दिखेगा आपको। एक पहला ग्लैंड तो यही है बच्चा, पहला ये ग्लैंड है, जिसका नाम है
सेमाइनल वेसाइकल, ये पहला नंबर का ग्लैंड। दूसरा ग्लैंड आपको ये दिख रहा होगा जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरा ग्लैंड बच्चा आपको यहाँ दिख रहा होगा जिसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो हम लोग क्या क्या पढ़े थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कि सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा टेस्टिस। क्या है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? टेस्टिस। जी बिल्कुल सर। उसके बाद क्या पढ़े थे बच्चा? डक्ट होगा। देखो पाइप है कि नहीं, टेस्टिस से निकल के कहां तक पाइप गया है? पेनिस तक पाइप गया है, आउटसाइड द बॉडी तक स्पर्म को लेके जाएगा। तो आपको समझ में आ गया सर, टेस्टिस में स्पर्म बनेगा और पाइप के थ्रू होते हुए आउटसाइड द बॉडी जाएगा। उस रास्ते में उस पाइप के अगल बगल तीन ग्लैंड होंगे, तीनों ग्लैंड का नाम है सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब जहां पे बच्चा वास डिफरेंस खत्म होगा वहीं से स्टार्ट होता है आपका एक्सटर्नल जेनाइटिलिया जिसका नाम है क्या? पेनिस। ठीक है। तो पेनिस के अंदर बच्चा जो यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट हुआ है, क्या? यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट हो जाता है आपका यूरेथ्रा। क्या स्टार्ट हो जाता है? यूरेथ्रा। यही वास डिफरेंस आगे जाके यूरेथ्रा में कनेक्ट होता है और यही यूरेथ्रा जो है स्पर्म को आगे कंटिन्यू करके पेनिस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देता है। अब आप देख सकते हैं बच्चा ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर आपको ढेर सारा चेंबर दिख रहा होगा। वो चेंबर किस चीज का चेंबर है? वो चेंबर है बच्चा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। जानते हैं बच्चा पेनिस के बाहर सबसे एंटीरियर पोजीशन पे स्वोलन पोर्शन होता है, उस स्वोलन पोर्शन को हम लोग ग्लैंस पेनिस बोलते हैं और पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग पेनिस बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है वो टेस्टिस है। हम आपको बताए थे कि जो डक्ट निकलता है वो टेस्टिस के पीछे जाके क्वाइल करता है, आपको क्वाइलिंग दिख रहा होगा, और वो स्ट्रक्चर क्या होता है? एपिडिडाइमिस। और जहां पे वास डिफरेंस खत्म होता है उसके बाद वाले पाइप को यानी पेनिस के अंदर वाले पाइप को बोला जाता है बच्चा यूरेथ्रा। क्लियर है बात? यही सेम चीज इस डायग्राम में भी दिखाया गया है, यही सेम चीज इस डायग्राम में भी दिखाया गया है। तो आपको कनेक्ट हो गया होगा कि टेस्टिस बनाएगा स्पर्म, वो स्पर्म डक्ट से होते हुए कहां पहुंचेगा? यूरेथ्रा के पास पेनिस के अंदर, और फिर पेनिस से बाहर निकल के कहां पहुंचेगा बच्चा? पेनिस से बाहर निकल के आउटसाइड द बॉडी पहुंच जाएगा। उसी पाइप के रास्ते में तीन ग्लैंड्स होंगे, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो यहीं पे खत्म होता है किसका? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइए फिर से जानते हैं इसके बारे में, एक एक करके इतना डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है कि एकदम फिगर बन जाना चाहिए दिमाग में कि हाँ कैसे कैसे हो रहा है। आगे देखिए आप यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू रेटे टेस्टिस, बात समझ में आया? स्पर्म का डायरेक्शन अगर आपसे पूछ दिया जाए तो स्पर्म कहाँ बनता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, फिर कहाँ जाएगा? रेटे टेस्टिस में, फिर कहाँ जाएगा? वासा इफ्रेंसिया, फिर इपिडिडाइमिस एंड देन फिर कहाँ जाएगा? इपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस, वास डिफरेंस के बाद इजाकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा और फिर आउटसाइड द बॉडी। अभी हम लोग देखेंगे, इसको अच्छे से लिखेंगे। देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहा गया? रेटे टेस्टिस में गया, तो हम अंडरलाइन करते जा रहे हैं। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, फिर गया रेटे टेस्टिस में, फिर कहा गया? वासा इफ्रेंसिया में, और यही वासा इफ्रेंसिया वो पाइप है जो किसको छोड़ रहा है? टेस्टिस को छोड़ रहा है। वासा इफ्रेंसिया कहाँ खुला बच्चा? एपिडिडाइमिस में। ठीक है। एपिडाइमिस के बाद कहा गया? देखिए एपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस कहां जाएगा? वास डिफरेंस नीचे से पहले ऊपर आएगा और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लूप मारेगा, एक फेटा मारेगा और फिर नीचे की तरफ आएगा। देखिए यहां पे बनेगा एपिडिडाइमिस के बाद इजाकुलेटरी। हम आपको एक एक रास्ता दिखाएंगे अभी। इजाकुलेटरी डक्ट कहां ओपन हो रहा है बच्चा? आउटसाइड द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा। तो ये पूरा का पूरा रास्ता है किसका? स्पर्म का। अब देखो यूरेथ्रा कौन सा पाइप को बोलते हैं? यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू पेनिस टू एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मियाटस। अब ये जो भी कहानी बता रहा है आपको, हम डायग्राम के थ्रू आपको दिखाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देख बच्चा क्या होता है कि यहाँ छोटे छोटे किडनी होते हैं, आपको पता है। किडनी से निकलने वाला पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेटर। ध्यान से देखियो, अब यूरेटर कहाँ जाके यूरिन जमा करता है? तो यूरेटर जाके यूरिन जमा करता है यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है। अब देख, आपको पता है कि यहाँ पे है आपका टेस्टिस, छोटा छोटा टेस्टिस है, यहाँ पे भी है ओवल शेप का, यहाँ पे भी ओवल शेप का। ठीक है। अब इस टेस्टिस से पाइप निकला, अब ये पाइप पीछे गया और यहाँ पे क्वाइलिंग किया। क्वाइलिंग करके क्या करता है बच्चा? ये यहाँ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे पहुंचा, इधर से भी पाइप निकला और पीछे गया, क्वाइलिंग किया और फिर यहाँ पे गया। ठीक। अब क्या करेगा? ये क्वाइलिंग करके नीचे आया, ये भी क्वाइलिंग करके नीचे आया। ठीक है।
अब क्या होगा कि इस यूरेथ्रा से, इस यहां से ये यूरिनरी ब्लैडर था, यूरिनरी ब्लैडर से जो पाइप निकलता है उसको हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। तो ये पाइप ये रिसीव किया, चलो यहां से इसको कनेक्ट करो, यहां से इसको कनेक्ट करो, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद एक छोटा सा चेम्बर बनाया जिसको इजैकुलेटरी डक्ट बोल रहे हैं। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट आगे की तरफ कनेक्ट हुआ और आगे की तरफ कनेक्ट होके क्या बना बच्चा, यूरेथ्रा बना। अब ये यूरेथ्रा किसके अंदर ओपन हो रहा है, तो इसके बाहर एक स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं पेनिस। क्या नाम देते हैं बच्चा, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर है पेनिस, बात समझ में आया। और ये यूरेथ्रा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आउटसाइड द बॉडी में आके यहाँ पे ओपन हो जाएगा। बात समझ में आया, यही पूरा का पूरा रास्ता है। अब इसको एक एक करके हम लोग नंबरिंग कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या है बच्चा, ये आपका टेस्टिस है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये क्या है, ये आपका किडनी। किडनी से निकलने वाले पाइप को क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, सॉरी यूरेटर बोलते हैं, यूरेटर। और ये जो थैला है यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि इसी थैला में यूरिन स्टोर होता है आपका, ठीक है। अब यहां से आप देख सकते हैं कि यहां से निकला पाइप, ये पाइप क्या क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये पाइप है रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस। कुछ दूर जाने के बाद रेटे टेस्टिस चेंज हो गया है वासा इफ्रेंसिया में, किसमें, वासा इफ्रेंसिया, वासा इफरेंसिया, डायग्राम में आप देख चुके हैं। फिर पीछे की तरफ आया तो क्या बना ये, इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस। आगे क्या बनाया, वास डिफरेंस। तो ये चारों का चारों डक्ट था, ठीक है। अब वास डिफरेंस गया यूरिनरी ब्लैडर से लूप करते करते यहाँ पे एक कॉमन चेंबर बनाया, इस चेंबर का नाम है इजाकुलेटरी डक्ट। तो इजाकुलेटरी डक्ट आपसे पूछा जाएगा कि किसके किसके कॉम्बिनेशन से बना है, तो आप बोलिएगा कि सर वास डिफरेंस और किसके, यूरेथ्रा के कॉम्बिनेशन से बना है इजाकुलेटरी डक्ट। और बीच में जो ये पाइप है, पेनिस के अंदर जो पाइप है उसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा, और जो बाहर का ओपनिंग है इस ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रल मियाटस। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पर्म का पाथवे क्या है। तो ये रहा डायग्राम। अब इस डायग्राम को अगर फ्लो चार्ट में लिखा जाए कि पाथवे ऑफ स्पर्म, तो कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा, पाथवे ऑफ स्पर्म, तो स्पर्म बना और बाहर आया, उस पूरे रास्ते को हम लोग पाथवे ऑफ स्पर्म बोलेंगे। और उस रास्ते को कैसे ड्रॉ किया जाए, तो देखिए सबसे पहले बना कहा, तो सर सेमिनिफेरस टिब्यूल में, कहा बना, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर। सेमिनिफेरस टिब्यूल से कहा गया वापस, तो सेमिनिफेरस टिब्यूल से बच्चा गया रेटे टेस्टिस में, कहा गया, रेटे टेस्टिस। फिर रेटे टेस्टिस से कहा गया बच्चा, वासा इफ्रेंसिया, वासा इफरेंसिया। वासा इफ्रेंसिया से कहा गया बाहर, वासा इफ्रेंसिया से बाहर गया इपिडिडाइमिस में, इपिडिडाइमिस से बाहर कहा गया, फिर आगे उधर लिख रहे हैं हम, एपिडिडाइमिस से गया बच्चा वास डिफरेंस में, किसमें, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से बाहर निकल के कहा आया, इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट में। इजाकुलेटरी डक्ट से कहा निकल के आया बच्चा, यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से आया बाहर जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल मियाटस। तो ये है बच्चा स्पर्म का रास्ता टेस्टिस से लेके आउटसाइड द बॉडी तक। तो आपको डायग्राम से भी समझा दिए और ये रास्ता पूरा बता के भी बता दिए कि कैसे स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होता है। बात समझ में आ गया आप सभी को। चलिए, तो ये पूरा जो लिखा हुआ है कोर्स ऑफ स्पर्म मतलब रास्ता ऑफ स्पर्म, यही इसका डायग्राम है और यही इसका रास्ता है, याद कर लीजिएगा आप सभी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है भाई। आगे बोल रहा है कि पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। बिल्कुल हम बताए ही थे कि मेल के अंदर क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस होगा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या होगा, एसेसरी डक्ट होंगे। डक्ट का नाम ले लिए हम लोग, 4 डक्ट थे, कौन कौन सा, रेटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। ग्लैंड का भी नाम ले लिए, कौन कौन सा, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्ट्रेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और बच्चा क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, जो बॉडी के बाहर है,
बाकी सारे चीज तो अंदर थे, बट एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पेनिस कहाँ होता है, बॉडी के बाहर होता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, made up of a special tissue that helps in erection of penis to facilitate insemination। तो बच्चे आपको पता है कि इंसेमिनेट करना हम लोग को फीमेल को, हमारा अपना स्पर्म कहाँ पहुंचाना है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारा अपना स्पर्म पहुंचाना है तो क्या होना चाहिए, उसके लिए एक माध्यम होना चाहिए, वही माध्यम क्या है, हमारा पेनिस। तो पेनिस कैसा ऑर्गन है, इंसेमिनेट करने के लिए ऑर्गन है। तो पेनिस जो है बच्चा, वो ऐसे टिश्यू से बना हुआ है जो क्या है, इरेक्टाइल टिश्यू है, मतलब वो इरेक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा एट द टाइम ऑफ इंसेमिनेशन, जो कि फैसिलिएट करेगा किस चीज में, इंसेमिनेट करने में। Enlarged end of penis is called as glans penis that is covered by loose fold of skin called as foreskin। जो आपका पेनिस का सबसे एंटेरियर पोर्शन होता है वो थोड़ा सा इनलार्ज होता है, स्वोलन होता है, उस पोर्शन को हम लोग ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। और ग्लैंस पेनिस के ऊपर एक कवरिंग होता है, उस कवरिंग को फोर स्किन बोला जाता है। चलिए देखिए, मेल एसेसरी ग्लैंड, कौन कौन सा मेल एसेसरी ग्लैंड होता है बच्चा, सेमाइनल वेसाइकल पेयर में होता है, सिंगल प्रोस्टेट होता है, और बल्बो यूरेथ्रल भी पेयर्ड होता है। Secretion of bulbourethral glands helps in lubrication of penis, and all other gland secretion are rich in fructose, calcium and certain enzymes called as seminal plasma। तो कहना क्या चाह रहा है, इसको भी हम लोग अलग से देखेंगे। देखिए, हम लोग सब कुछ देख लिए लेकिन एसेसरी ग्लैंड अभी तक नहीं देखे थे, तो एसेसरी ग्लैंड एक बार देख लेते हैं। एसेसरी ग्लैंड तीन होता है, कौन कौन सा होता है आप अभी देखें। एक तो होता है बच्चा सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल के साथ ही साथ क्या होता है बच्चा, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट, और लास्ट में कौन सा ग्लैंड होता है, बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमाइनल वेसाइकल। तो बच्चा सेमाइनल वेसाइकल दो होता है, मतलब पेयर में होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक होता है, मतलब सिंगल होता है, बल्बो यूरेथ्रल भी पेयर में होता है, मतलब दो होता है। चलिए यहां तक क्लियर है सबको, बिल्कुल। तो देखिएगा, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तीनों ग्लैंड है। ग्लैंड क्या करता है, कुछ ना कुछ सिक्रेट करता है। तो तीनों के सिक्रीशन को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, ओ सॉरी, तीनों के सिक्रीशन को हम लोग मिला के क्या बोलने जा रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे, सिक्रीशन ऑफ, सिक्रीशन ऑफ ऑल थ्री ग्लैंड, ऑल थ्री ग्लैंड कलेक्टिवली कॉल्ड सेमाइनल प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा। इस तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन को हम लोग सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं। सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है बच्चा, कंटेन, तो कंटेन करता है फ्रुक्टोज, कैल्शियम आयन, एंजाइम्स, है ना, एंड लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस। बिल्कुल भाई। अब क्या है, पेनिस जो है वो इंसेमिनेट करेगा फीमेल को, तो फीमेल को इंसेमिनेट करने के लिए पेनिस को वेजाइनल ट्रैक्ट में जाना होगा, तो उसके लिए लुब्रिकेटिंग का जरूरत होगा। और लुब्रिकेट जो है नेचर खुद दिया हुआ है, कौन इसमें से, जो आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो रिलीज करता है आपका लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस, और बाकी जो प्रोस्टेट है और सेमाइनल वेसाइकल है वो सिक्रीट करता है फ्रुक्टोज, कैल्शियम आयन और एंजाइम्स। तो तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशन को एक साथ मिला के हम लोग बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। एंड सेमाइनल प्लाज्मा में अगर ऐड कर दिया जाए, सेमाइनल प्लाज्मा में अगर स्पर्म जो है, स्पर्म जो टेस्टिस से बना हुआ है, स्पर्म को ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाएगा कलेक्टिवली सीमेन। इसी को बच्चा सीमेन बोलते हैं। तो सीमेन में सिर्फ स्पर्म नहीं होता है, सिर्फ सेमाइनल प्लाज्मा नहीं होता है, सीमेन में दोनों चीज होते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। तो ये था कहानी आपका पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें हम लोग टेस्टिस पढ़े, जिसमें हम लोग एसेसरी डक्ट पढ़े, जिसमें हम लोग एसेसरी ग्लैंड पढ़े, और जिसमें हम लोग एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पढ़े। बात समझ में आया। चलिए, आप देख सकते हैं यही बार बार आ रहा है, यही डायग्राम हम पहले भी डिस्कस किए हैं, वापस से यही डायग्राम आ रहा है। तो बार बार डायग्राम डिस्कस करने की चीज नहीं है।
अब आइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। बच्चा जैसे मेल के अंदर था ना, सिमिलरली यहाँ भी होगा। तो एक बार हम लोग देख ही लेते हैं कि क्या होगा सिमिलर चीजें यहाँ पे। तो जैसे मेल के अंदर था वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा, बस अलग अलग चीजें होंगी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो जो था वहां भी होगा, बस चीजें का शेप और नाम अलग अलग होगा। यहाँ भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, मेल के अंदर भी था यहाँ भी होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और यहाँ भी होगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो मेल के अंदर भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था और फीमेल के अंदर भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। बच्चा मेल के अंदर था टेस्टिस और फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं ओवरी। बात समझ में आया? तो मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं टेस्टिस, फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं ओवरी। जबकि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में वही तीन चीजें होंगी, एसेसरी डक्ट। क्या क्या होगा? एसेसरी डक्ट होगा, एसेसरी ग्लैंड होगा और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया होगा। क्या ये सेम है या नहीं है? ये डिवीजन जो है, ये फ्लो चार्ट आपको सेम दिख रहा होगा कि मेल के अंदर सर भी आप यही लिखे थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मेल के अंदर यहाँ पे टेस्टिस था, यहाँ पे ओवरी आ गया। फीमेल के अंदर भी यही तीन चीजें होता है, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। वो अलग बात है कि हम लोग इसका नाम जो मेल में पढ़े हैं वो नहीं रहेगा, फीमेल के अंदर ये कुछ और होता है। चलिए देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंसिस्ट क्या क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। कंसिस्ट पेयर ऑफ ओवरीज, बिल्कुल लेफ्ट साइड और राइट साइड में आपको दो ओवरी दिख रहा होगा, एक इधर की तरफ है, एक ओवरी आप एक ओवरी आपको इधर दिख रहा होगा। एक सेकंड रुक जाइएगा। ये पेन को क्या हो गया? चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं अभी आएगा। हम्म तो आप देख सकते हैं एक ओवरी इधर की तरफ है, दूसरा ओवरी इधर की तरफ है, तो दो ओवरी होता है फीमेल के अंदर, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पेयर ऑफ ओवरीज। बात समझ में आया? नेक्स्ट, उसके बाद ओविडक्ट होता है। अब यहाँ से ओवरी से निकलने वाले जो पाइप, ये पाइप आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये पाइप है ना, इधर भी ये पाइप है, तो ये पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? ओविडक्ट बोलते हैं। क्लियर है बात? ये भी डायग्राम शो कर देते हैं आपको, ये पाइप। चलिए हम आपको आगे बना के दिखा देंगे खुद, पहले यहाँ पे पढ़ लीजिए। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? पेयर ऑफ ओवरी होता है, ओविडक्ट होता है, एक यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, वेजाइना होता है एंड एक्सटर्नल जेनाइटिलिया होता है। ठीक है, इसका भी लोकेशन कहाँ है? पेल्विक रीजन में। इसका भी लोकेशन कहाँ है बच्चा? पेल्विक रीजन में ही होता है। जहां मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहीं फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है। These organs, along with mammary glands, support structurally and functionally in process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। मतलब मतलब ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है जो पेल्विक रीजन में है वो किसके साथ? मैमरी ग्लैंड जो कहाँ प्रेजेंट है? थोरैसिक रीजन में प्रेजेंट है। इस दोनों को मिला के क्या होता है? फीमेल के पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोला जाता है, जो कि बच्चा के जन्म से लेके बच्चा के डेवलपमेंट तक में हेल्प करता है। अब ये डायग्राम हम यहाँ पे नहीं दिखा पा रहे थे, इसलिए हम आपको बना के दिखाएंगे। बच्चा देखिए क्या होता है कि इस तरीके का यूट्रस होता है, इस तरीके का, है ना। चलिए आप देख सकते हैं,
हम्म, आया बात समझ में? अब आप देख सकते हैं, मार्क कर दे हम यहाँ पे। तो बच्चा ये है आपका ओवरी। क्या है ये? ओवरी है। ये क्या है बच्चा? ओविडक्ट। ये ओविडक्ट। ठीक है। ये क्या है बच्चा? यूटेरस। उसके बाद क्या है बच्चा? सर्विक्स। है ना? और ये फाइनली क्या है आपका? वेजाइना। और फिर होता है एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, जो इस फिगर में नहीं दिखा सकते हैं, उसको दिखाने के लिए दूसरा फिगर बनाना पड़ेगा। तो ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसका डायग्राम आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या है बच्चा? ये आपका ओवरी है, फिर ये आपका ओविडक्ट है, ये आपका यूट्रस है, फिर सर्विक्स है, और फिर फाइनली वेजाइना है। आया बात समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए आगे देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये तो बताए ही थे। नेक्स्ट, यूटेरस। अब अच्छा, एक एक चीज करके पढ़ेंगे हम लोग। एक काम करते हैं, हम लोग एक चीज बना लेते हैं। चलिए हम दिखा देते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले बच्चा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पढ़े थे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यानी कि ओविडक्ट तो पढ़ना ही मतलब ओवरी तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए एसेसरी डक्ट की, किसकी? एसेसरी डक्ट। तो एसेसरी डक्ट में क्या क्या होता है? एसेसरी डक्ट में बच्चा होता है ओविडक्ट। सबसे पहला पाइप ओविडक्ट। दूसरा डक्ट क्या होता है बच्चा? यूटेरस। उसके बाद क्या होता है बच्चा? सर्विक्स। एंड फाइनली क्या होता है? वेजाइना। तो ये चार डक्ट होते हैं। मेल के अंदर अलग चार डक्ट था। मेल के अंदर क्या क्या नाम था बच्चा? मेल के अंदर था नाम रेडिटेस्टिस, वासा डिफरेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। यहाँ पे डक्ट का नाम अलग अलग है। ठीक है। फाइनली यहाँ पे ग्लैंड्स हम लोग पढ़ेंगे तो मेमरी ग्लैंड्स होगा और बार्थोलिन ग्लैंड्स होगा। तो अगर यहाँ पे बात की जाए एसेसरी ग्लैंड का, तो एसेसरी ग्लैंड क्या क्या हो जाएगा बच्चा? एक तो हो जाएगा आपका बार्थोलिन ग्लैंड, एक तो हो जाएगा बार्थोलिन ग्लैंड, और एक हो जाएगा बच्चा मेमरी ग्लैंड। ठीक है। तो यहाँ भी ग्लैंड का भी नाम अलग अलग है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे एक्सटर्नल जेनाइटिलिया बताओ, तो यहाँ पे एक्सटर्नल जेनाइटिलिया क्या क्या होगा? एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, यहाँ पे एक्सटर्नल जेनाइटिलिया भी बच्चा अलग अलग होगा। पहला क्या होगा? मॉन्स प्यूबिस। वहां पे एक ही था बस, पेनिस था। यहाँ पे अलग अलग है, मॉन्स प्यूबिस। उसके बाद क्या होगा बच्चा? मॉन्स प्यूबिस के साथ साथ होता है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा। उसके बाद क्या होगा बच्चा? लेबिया मेजोरा के बाद होगा आपका लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा प्लस लेबिया माइनोरा। फिर क्या होगा बच्चा? लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। उसके बाद होगा हाइमेन। एंड फिर क्या होगा? क्लिटोरिस। ये पांच स्ट्रक्चर होते हैं फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में, जबकि मेल के एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बच्चा? सिर्फ और सिर्फ होता है पेनिस। आया बात समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे, अब आते हैं हम लोग यूट्रस के ऊपर। यूट्रस के बारे में जानते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज वुम्ब। यूट्रस को क्या बोलते हैं? वुम्ब बोला जाता है। और ये एक सिंगल है, इसका पेयर नहीं होता है। शेप कैसा है बच्चा? इन्वर्टेड पियर शेप का होता है, सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। यानी यूट्रस कैसे सपोर्ट किया गया है? आपका जो ये वॉल है पेल्विक का, उसके साथ लिगामेंट से अटैच किया गया है। यूट्रस कहाँ ओपन होता है? वेजाइना में, थ्रू नैरो ओपनिंग सर्विक्स। यानी कि यूट्रस के कैनाल के बारे में लिखा जाए तो सबसे पहले यूट्रस, यूट्रस के बाद सर्विक्स, एंड सर्विक्स के बाद क्या हो जाएगा बच्चा? वेजाइना। फाइनली हाँ, सर्विकल कैविटी इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलोंग विथ वेजाइना फॉर्म बर्थ कैनाल। यानी कि सर्विकल कैनाल, सर्विकल कैनाल प्लस वेजाइना को ऐड करके एक साथ बोला जाए तो बच्चा इसको हम लोग बोलते हैं वर्थ कैनाल, क्योंकि इसी के थ्रू बच्चा का वर्थ होता है। तो इसी को बोल रहे हैं हम लोग बर्थ कैनाल। बात समझ में आया? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म, वॉल इज थ्री लेयर्ड। जो यूट्रस का वॉल है बच्चा, वो तीन लेयर का होता है। एक्सटर्नल को हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम, मिडिल को हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम, मिडिल को हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम, एंड अंदर वाले को, सबसे अंदर कहा गया? इनर ग्लैंडुलर, इनर ग्लैंडुलर इंडोमेट्रियम। तो तीन लेयर होता है बच्चा, आउटर, मिडिल और इनर। आउटर वाले को क्या बोल रहे हैं? पेरीमेट्रियम। ठीक है, पेरीमेट्रियम। बीच वाले को क्या बोल रहे हैं? मायोमेट्रियम।
और सबसे अंदर वाले को बोल रहे हैं हम लोग इंडोमेट्रियम। तो यूट्रस का 3 लेयर होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। बच्चा जो पेरीमेट्रियम है वो बहुत ही पतला है, थिन एंड मेम्ब्रेनस, बहुत ही पतला है, थिन एंड मेम्ब्रेनस। बच्चा बीच वाला जो है वो बहुत थिक है और किसका बना हुआ है, स्मूथ मसल का। स्मूथ मसल, यही स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बच्चा का डिलीवरी होता है। और जो इंडोमेट्रियम है वो बच्चा ग्लैंडुलर है। ग्लैंडुलर मतलब सिक्रीशन करने वाला लेयर। इसी लेयर के टूटने के वजह से फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक है, इनर ग्लैंडुलर इंडोमेट्रियम विच लाइंस यूटेराइन कैविटी एंड अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर इसको डायग्राम के थ्रू दिखाया जाए तो आपको इस तरीके से दिखाना होगा कि ये अगर यूट्रस है तो इसका 3 लेयर है। सबसे बाहर वाला लेयर बना दिए, फिर आप बनाइए बीच वाला लेयर, ये बीच वाला लेयर हो गया, और सबसे अंदर का लेयर, सबसे अंदर का लेयर ग्लैंडुलर होता है बच्चा, इस तरीके का लेयर होगा सबसे अंदर का, क्योंकि ग्लैंडुलर लेयर है। ठीक है, अब सबसे अंदर वाले लेयर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंडोमेट्रियम। यही इंडोमेट्रियम हर एक मंथ में टूटता है जिसके वजह से फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। बीच वाले लेयर को हम लोग मायोमेट्रियम बोल रहे हैं, बहुत मोटा लेयर होता है। और सबसे बाहर वाले लेयर को हम लोग पेरीमेट्रियम बोल रहे हैं। तो ये बच्चा यूट्रस के बॉल का लेयर है, आपको याद रहना चाहिए, आउटर, मिडिल एंड इनर। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस यानी कि टाइगर टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लाइंग एट अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा अबव यूरेथ्रल ओपनिंग। बच्चा जो फीमेल का प्राइवेट पार्ट होता है उसको अगर हम लोग ड्रॉ करें तो इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। जनरली हम इसको वेजाइना बोलते हैं, पर ये वेजाइना होता नहीं, वेजाइना बच्चा इंटरनल कैनाल को बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है वेस्टिब्यूल। क्या बोला जाता है, वेस्टिब्यूल। बच्चा वेस्टिब्यूल के अपर पोर्शन को, जहां पे फैटी टिश्यू का लेयर है और प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होता है, इस रीजन को बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस। बच्चा यहाँ पे 2 ओपनिंग होता है, एक होता है यूरेथ्रल ओपनिंग और दूसरा होता है वेजाइनल ओपनिंग। तो वेस्टिब्यूल के अंदर 2 ओपनिंग होता है, ऊपर वाले ओपनिंग को हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रल ओपनिंग। मेल के अंदर ऐसा नहीं है, मेल के अंदर एक ही रास्ता से स्पर्म भी आता है, एक ही रास्ता से यूरिन भी आता है। और फीमेल के अंदर ऐसा नहीं है, फीमेल के अंदर 2 रास्ते होते हैं, एक स्पर्म के लिए और दूसरा आपका कोपुलेशन के लिए। तो नीचे वाले को क्या बोल रहे हैं बच्चा, वेजाइनल ओपनिंग। बहुत बढ़िया। अब ये जो बच्चा वेस्टिब्यूल है ये 2 लेयर्स, 2 फोल्ड के लेयर से कवर्ड होता है। बाहर वाले जो फोल्डी लेयर होते हैं उसको बोला जाता है लेबिया माइनोरा। क्या बोला जाता है बच्चा, लेबिया, सॉरी लेबिया मेजोरा बोलते हैं। फ्लेसी फोल्ड है, ये फ्लेस का फोल्ड है, लेबिया मेजोरा। सिमिलरली एक अंदर की तरफ फोल्डिंग होता है मसल का, उसको हम लोग बोलते हैं लेबिया माइनोरा। क्या बोलते हैं बच्चा, लेबिया माइनोरा। और यही लेबिया माइनोरा जहां पे अपर पॉइंट पे ज्वाइन होता है उस जगह पे एक टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं बच्चा, क्लाइटोरिस बोलते हैं। और फीमेल के बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट यही होता है। जो अंदर वाला ये लेयर बना है इसको क्या बोलेंगे, लेबिया माइनोरा। यही लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन के ज्वाइंट होने के वजह से जो स्ट्रक्चर फिंगर लाइक बना है इसको हम लोग क्लाइटेरिस बोलेंगे। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये है आपका बच्चा फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। देखिए यहाँ जो आपको फीमेल का दिख रहा है कौन सा ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग। ये वेजाइनल ओपनिंग किसी किसी फीमेल में या मैक्सिमम फीमेल में बिफोर कोइटस या बिफोर कोपुलेशन या बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी एक मेम्ब्रेन से, सेमी मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है। उस मेम्ब्रेन का नाम होता है हाइमेन, जो कि हम यहाँ फिगर में दिखा नहीं सकते हैं। हाइमेन, जिसको ये से हाइमेन क्या करता है, इस वेजाइनल ओपनिंग को कवर करके रखता है एंड फीमेल में बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी। क्लियर है बात। तो ये है बच्चा आपका पूरा का पूरा वेस्टिब्यूल का। अब देखिए क्या बोल रहा है कि मॉन्स प्यूबिस क्या है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। मॉन्स प्यूबिस क्या है, ये वेस्टिब्यूल के ऊपर वाला पार्ट जिसके पास फैटी टिश्यू और प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं, कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। बिल्कुल
लेबिया मेजोरा क्या है बच्चा? फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू दैट एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस, यानी कि मॉन्स प्यूबिस से एक फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू नीचे तक आता है जिसको हम लोग लेबिया मेजोरा बोलते हैं, एंड सराउंड्स द वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग के चारों तरफ होता है लेबिया मेजोरा। सिमिलरली बच्चा लेबिया माइनोरा भी होता है। आप देख सकते हैं कि लेबिया मेजोर, ये तो 2 बार लिख दिया, अगला देखिए ये कवर्ड है, लेबिया माइनोरा पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंदर लेबिया मेजोरा। तो बाहर की तरफ लेबिया मेजोरा है और उसके अंदर एक और फोल्ड है टिश्यू का जिसको हम लोग लेबिया माइनोरा बोल रहे हैं। अगला पॉइंट है बच्चा हाइमेन के बारे में। हाइमेन क्या है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पार्शियली कवरिंग वेजाइनल ओपनिंग दैट गेट्स टॉर्न ऑफ ड्यूरिंग हॉर्स राइडिंग, साइक्लिंग, सडन फॉल, जोल्ट, इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पॉन और फर्स्ट कोइटस। इट इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। तो बच्चा जो हम आपको वेस्टिब्यूल के अंदर नीचे वाला ओपनिंग बताए थे फीमेल का, जिसको हम लोग वेजाइनल ओपनिंग बोल रहे थे, उस वेजाइनल ओपनिंग पे एक सेमी मेम्ब्रेनस कवरिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइमन। वो हाइमन या तो फर्स्ट सेक्स के दौरान टूट सकता है या उस टूट सकता है साइकिलिंग के वजह से, हॉर्स राइडिंग और अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के वजह से। तो यही पे लिख के दे रहा है आपको ऑर्डर कि ये जो आपका हाइमन का होना और नहीं होना फीमेल के वेजाइनल ओपनिंग ये बात को नहीं दर्शाता है कि फीमेल वर्जिन है या नॉन वर्जिन है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये कोइटस के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर है जिसके वजह से वो टूट सकता है, जैसे कि राइडिंग हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, सडन फॉल हो गया या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गया। क्लियर है आपको? नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट का आपको डायग्राम बना के दे रखा है। देखिए ये बच्चा आपका यूटरस है, ये आपका ओवरी है, ये ओवरी, ओवरी के ऊपर यूट्राइन ट्यूब है, ये जो आपको यू शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज यूटरस। ठीक है, ये फीमेल के अंदर का यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये जो ट्यूब आपको यहां से यहां तक दिख रहा है इसको हम लोग वेजाइना बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चा यूरेथ्रा, उसके बाद क्लाइटोरिस आपको दिख रहा है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्लाइटोरिस है। देन लेविया माइनोरा, लेविया मेजोरा, ये सारे स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं। हम्म, ठीक है। अब देखिए बच्चा अगला है मेमोरी ग्लैंड, जो कि फीमेल का एसेसरी ग्लैंड होता है। मेल के अंदर भी हम लोग पढ़े हैं, फीमेल के अंदर भी पढ़ेंगे। मेमोरी ग्लैंड क्या बच्चा? ए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। बच्चा मेमोरी ग्लैंड तो मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, पर मेल के अंदर वो डेवलप नहीं होता है, फंक्शनल नहीं होता है, लेकिन फीमेल के अंदर वो डेवलप होके फंक्शनल हो जाता है। पेयर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेस्ट दैट हैज ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। बात समझ गए? यानी कि अगर बात करें मेमोरी ग्लैंड की, तो मेमोरी ग्लैंड में क्या क्या होता है देखिए। मेमोरी ग्लैंड, तो मेमोरी ग्लैंड दो चीजों से मिलके बना हुआ है। एक तो बच्चा मिलके बना हुआ है ग्लैंडुलर टिश्यू से, बिल्कुल बनना भी चाहिए क्योंकि यही ग्लैंडुलर टिश्यू क्या बनाएगा? मिल्क बनाएगा। और दूसरा है यहाँ पे फैट। अब ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ये फर्दर बनाता है 15 से 20 मेमोरी लोब। बात समझे? 15 से 20 मेमोरी लोब बनाता है हर एक ब्रेस्ट में फीमेल के अंदर। बात समझ में आ गया? ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब, और फैट का अमाउंट हर एक फीमेल में अलग अलग होगा, इसलिए ब्रेस्ट का साइज हर एक फीमेल में अलग अलग होता है। Having cluster of cell called alveoli that secrete milk which is stored is in cavities। यानी कि बोल रहा है कि मेमोरी ग्लैंड दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक तो ग्लैंडुलर टिश्यू और दूसरा फैट। फैट का अमाउंट वेरिएबल होता है, हर एक फीमेल में अलग अलग होगा, जबकि ग्लैंडुलर टिश्यू जो है बच्चा वो 15 से 20 मेमोरी लोब बनाता है। ये मेमोरी लोब किसका गुच्छा है? एल्वेओलाई का गुच्छा है। और एल्वेओलाई क्या करता है? एल्वेओलाई वो सेल है किसके अंदर? मेमोरी ग्लैंड के अंदर, जो क्या बनाता है? मिल्क बनाता है। और मिल्क बना के कहाँ रखता है? अपने कैविटी के अंदर, जिस कैविटी का नाम है एल्वेओलर कैविटी या बोल सकते हैं ल्यूमेन। क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एल्वेओलाई कहाँ खुलेगा बच्चा? ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स which form each lobe joined to form memory duct. Several memory duct joins to form wider memory ampulla
दैट इज थ्रू लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, यानी कि आपको रास्ता बता रहा है कि मिल्क बन के कहां से कहां जाएगा। तो सबसे पहले क्या है बच्चा, एल्वेओलाई। एल्वेओलाई मिल्क बनाया, बिल्कुल सही बात है भाई। एल्वेओलाई मिल्क बना के कहां डाला, एल्वेओलर डक्ट में। एल्वेओलर डक्ट में, सही बात है। एल्वेओलर डक्ट के बाद कहां गया, मेमोरी टिब्यूल में। मेमोरी टिब्यूल, मेमोरी टिब्यूल से कहा गया, मेमोरी टिब्यूल ज्वाइन करके क्या बनाया बच्चा, एम्पुला। मेमोरी टिब्यूल ज्वाइन करके बनाया एम्पुला, और एम्पुला फाइनली क्या बनाया बच्चा, लैक्टिफेरस साइनस। लैक्टिफेरस, लैक्टिफेरस साइनस। तो ये है बच्चा किसका रास्ता, मिल्क का रास्ता। जो हम पहले बताए थे वो स्पर्म का रास्ता है, ये मिल्क का रास्ता है। एल्वेओलाई के अंदर मिल्क बनेगा, एल्वेओलाई से एल्वेओलर डक्ट, फिर मेमोरी टिब्यूल, फिर एम्पुला, फिर लैक्टिफेरस साइनस, फिर लैक्टिव बाहर निकल जाएगा निप्पल के थ्रू होते हुए। तो लैक्टिफेरस साइनस के बाद क्या आता है, निप्पल आता है, और यही निप्पल के थ्रू क्या निकलता है बच्चा, मिल्क जो है बच्चा सक आउट करके पीता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये बच्चा ब्रेस्ट का आपको दे रखा है डायग्राम, क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चा, आप ट्यूब का रास्ता देख सकते हैं। ये क्या है, लोब्यूल कंटेनिंग एल्वेओलाइज। ये 15 से 20 मेमोरी लोब था। ये तो पीला वाला आपको फैट दिख रहा है। आपको बॉडी के अंदर जो पीला कलर का स्ट्रक्चर दिखेगा वो फैट होता है। तो ये तो फैट है पीला वाला। अब ये 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल में क्या है, कन्वर्ट हो चुका है ग्लैंडुलर टिश्यू, ये लोब है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है बच्चा, लैक्टिफेरस डक्ट है, मेमोरी एम्पुला है, मेमोरी डक्ट है, एंड मेमोरी टिब्यूल्स है। यही रास्ता तो हम आपको बताए थे। सबसे पहले क्या है, मेमोरी टिब्यूल्स, उसके बाद क्या है बच्चा, मेमोरी डक्ट, फिर तुम्हारा क्या है, एम्पुला, और उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट। तो अगर इसको नंबरिंग करना हो तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस रास्ते के थ्रू क्या होता है, मिल्क जो है वो पास होता है। आया बात समझ में। चलिए, ये तो पीछे का है, ब्रेस्ट के पीछे का दे रखा है कि ब्रेस्ट के पीछे कौन सा मसल होता है, तो पेक्टोरालिस मेजर मसल होता है और पेक्टोरालिस माइनर मसल होता है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आगे का सिलेबस है। नेक्स्ट, चलिए, तो आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और आज के क्लास में क्या पढ़े, एक बार थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे उस चीज पे। बच्चा आज के बारे में, आज के क्लास में हम लोग पढ़े रिप्रोडक्शन, और वो भी ह्यूमंस के अंदर का, ठीक है। ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़े, रिप्रोडक्शन होता क्या है, क्यों होता है। तो इसके अंदर पढ़े कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोनों कॉमन बातें हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर टेस्टिस होता है, फीमेल के अंदर ओवरी होता है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में 3 चीजें होंगी, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। बस स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, नाम अलग अलग होंगे, बाकी सेम ही चीज हमको पढ़ना है, मेल के अंदर भी फीमेल के अंदर भी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। पढ़ाई करते रहे, नोट्स बनाए, रिवाइज करते रहे। टेक केयर, बाय।